हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग भूगोल जो है पढ़ेंगे और ये भूगोल जो है क्लास 12 का जो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर 1 जो है पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को विश्व जनसंख्या में पढ़ना क्या है कि जनसंख्या किसे कहते हैं। तो चलिए जनसंख्या के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जनसंख्या की बात जब भी आती है तो इसको हम लोग लिखते हैं जनसंख्या किसी विशेष स्थान में निवास करने वाले लोगों की किसी विशेष स्थान में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। देखिए, जनसंख्या किसे कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे किसी विशेष स्थान में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को हम लोग जनसंख्या कहेंगे। एकदम आसानी से समझना है कि किसी भी विशेष स्थान, ये विशेष स्थान कोई भी देश हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग रहेंगे उन सारे लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या कहेंगे। यानी किसी भी देश में अगर कुछ लोग रह रहे हैं तो उसको या कोई एक व्यक्ति को हम लोग जनसंख्या नहीं कहेंगे। वहाँ निवास करने वाले, वहाँ पर रहने वाले कुल संख्या की जितने भी लोग रह रहे हैं, उस विशेष स्थान में जितने भी लोग रह रहे हैं, उस सभी लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से इसे समझ ले, जनसंख्या किसे कहते हैं? तो किसी विशेष स्थान में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। एकदम बहुत ही आसान है। देखिए, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जनसंख्या जो है बहुत ही बेकार चीज होती है या अभिशाप है और इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, संसाधन की बर्बादी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जनसंख्या किसी भी देश का जो है वो वास्तविक संसाधन होता है। जनसंख्या जो है किसी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करता है, उसका उपभोग करता है, उसका वितरण करता है। तो ये सारे काम जनसंख्या करती है। कल्पना करें कि कोई एक देश है जहां कोई नहीं रह रहा है, तो उस देश में क्या होगा? कहीं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी जैसा है वो वैसा ही पड़ा रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव वहां नहीं नजर आएगी। यानी जनसंख्या ऐसी चीज है जो किसी देश का निर्माण करता है, लेकिन यह जनसंख्या आदर्श जनसंख्या के रूप में हो तब। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले आते हैं कि देखिए, जनसंख्या जो है ये क्या है? यह जो है एक संसाधन है। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे जनसंख्या किसी भी देश की वास्तविक संसाधन या धन, वास्तविक संसाधन होती है। यानी जनसंख्या ही वो चीज़ है जो आपके लिए उत्पादन करती है, उसका उपभोग करती है। अब हम लोग आते हैं कि ये जो जनसंख्या है अगर आदर्श जनसंख्या के रूप में रहे या फिर ये जो जनसंख्या है यह मानव संसाधन के रूप में रहे, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग मानव संसाधन के रूप में करते हैं तो किसी भी जनसंख्या को या किसी भी व्यक्ति को अगर मानव संसाधन के रूप में बनना है तो उसके लिए उसे शिक्षा पर, प्रशिक्षण पर और
जो है अनुभव पर खर्च करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पर जो है मानव संसाधन के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यहां पर शिक्षा, प्रशिक्षण, शिक्षा प्रशिक्षण और अनुभव, शिक्षा प्रशिक्षण और अनुभव देकर, शिक्षा प्रशिक्षण और अनुभव देकर अर्थात किसी भी व्यक्ति को या फिर जनसंख्या को हम लोग मानव संसाधन के रूप में बदल सकते हैं। देकर मानव अर्थात जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में बदल सकते हैं। देखिए, फायदेमंद जनसंख्या कौन सा होता है, किस जनसंख्या से सबसे ज़्यादा लाभ होती है? तो वो जनसंख्या जो आदर्श जनसंख्या हो, वो जनसंख्या जो मानव संसाधन के रूप में हो। तो देखिए, किसी व्यक्ति को अगर मानव संसाधन बनना है तो उसको जो है निवेश करना पड़ता है, कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, और ये जो खर्च है खास कर उसके शिक्षा पर, प्रशिक्षण पर और अनुभव पर देना पड़ता है। और इसके बाद जब ये मिलता है तो कोई भी मानव या कोई भी जनसंख्या जो है वह मानव संसाधन बन जाती है। और जब वो मानव संसाधन बन जाती है तो वो अपना ही नहीं पूरे देश का कल्याण होता है, उससे पूरे देश को लाभ होता है। और इसमें जैसे इसके उदाहरण में हम लोग आते हैं कि जैसे मानव संसाधन में जैसे कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है या साइंटिस्ट बन जाता है, तो वो केवल अपना निजी लाभ ही नहीं पूरे देश को भी वो लाभान्वित करता है, पूरे विश्व को भी वो लाभान्वित करता है। जैसे बल्ब का आविष्कार जब हुआ तो उससे केवल एक व्यक्ति को फायदा नहीं हुआ, पूरे विश्व के लोगों को फायदा हुआ। तो इसी प्रकार से इसके लिए जो है जब भी हम लोग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव देते हैं किसी भी मानव को, तो वो जो है मानव एक दिन जो है मानव संसाधन के रूप में उभर कर आता है, जिससे पूरे विश्व को लाभ मिलता है। तो ये जो है यहाँ तक हमने जाना। अब आगे जो है इसके बारे में और जानते हैं इसके विस्तृत रूप में से। जॉर्ज बी क्रेशी के अनुसार, देखिए जॉर्ज बी क्रेशी जो है विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में बतलाते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। देखिए, एशिया में बहुत स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं, यानी बहुत स्थानों पर, बहुत अधिक स्थानों पर जो लोग हैं वो कम रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, यानी जनसंख्या में ये एक जो हम लोग समानता देखते हैं कि क्या विश्व की जनसंख्या वितरण जो है समान होती है, तो ये बात है कि विश्व की जनसंख्या जो है वो असमान होती है। तो यहाँ पर आपको बतलाया गया है कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से बटा हुआ है। विश्व की जनसंख्या जो है असमान रूप से बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि विश्व की जो जनसंख्या है वो समान रूप से सभी जगह जो है एक जैसा है, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं कि विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। तो चलिए इसका हम लोग आगे देखते हैं कि विश्व जनसंख्या वितरण का शाब्दिक अर्थ जो है वह है आपका भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है। भूपृष्ठ यहां पर कहने का मतलब है पृथ्वी की सतह। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग इसको चीज को समझते हैं कि जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ यानी पृथ्वी की सतह पर लोग किस प्रकार वितरित है मतलब फैले हुए हैं, इस बात से लगाया जाता है।
तो विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ यानी पृथ्वी की सतह पर लोग किस प्रकार फैले हुए हैं, वितरित है, इस बात से लगाया जाता है। अब हम लोग आगे आते हैं तो देखिए विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की 90% जनसंख्या जो है वो स्थल भाग के 10% क्षेत्र में निवास करती है। यहां पर देखिए विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% क्षेत्र में निवास करती है। देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है ये पूरा विश्व है, ठीक है, पूरी पृथ्वी है यानी पूरा विश्व है ये। तो इसके 10% यानी स्थल भाग के 10% क्षेत्र में, यानी ये 10% क्षेत्र में, ये 10% क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो 90% जनसंख्या रहती है, ठीक है। यानी ये समझने वाली बात है कि पृथ्वी के जो है 10% स्थल भाग पर ही पूरे विश्व के 90% जनसंख्या जो है वो निवास करती है, और बाकी जो है वो पहाड़ जो है, समुद्र है, नदियां हैं जो रहने लायक नहीं है, रेगिस्तान है, आपके जो है बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो रहने लायक नहीं है। लेकिन पूरे विश्व के 10%, इस 10% भाग में ही, यहां देखिए इस 10% भाग में ही पूरे 90% जो है जनसंख्या स्थल भाग की निवास करती है। चलिए तो इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है कि विश्व जनसंख्या के बारे में, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या के बारे में चलिए आगे शुरू करते हैं। तो विश्व की जो है 60% जनसंख्या 10 देशों में निवास करती है, 10 देशों में रहती है। तो इसमें जो है अलग अलग तरीके से प्रश्न आता है, जैसे कुछ प्रश्न इस तरीके से आते हैं कि बताइए कि विश्व की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश का है, भारत की विश्व जनसंख्या में कौन सा स्थान है। तो इस तरीके का प्रश्न जो है आता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है चीन, जो नंबर 1 पर है। उसके बाद दूसरा जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत है। तो दोनों देश जो है एशिया में है, ठीक है। आगे आते हैं तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं। तो ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। उसके बाद आता है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी आपका एशिया महादेश में आता है। उसके बाद आता है आपका ब्राज़ील, देखिए ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है। उसके बाद आता है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है। उसके बाद आता है आपका नाइजीरिया, और नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका में आता है। इसी प्रकार से हम लोग 8वें नंबर पर आते हैं। तो 8वें नंबर पर है आपका बांग्लादेश जो एशिया में आता है। उसके बाद आता है आपका रूस, जिसको हम लोग रसिया भी कहते हैं, रूस जो है आपका यूरोप में आता है। उसके बाद आता है आपका मैक्सिको, और मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका में आता है। तो इस प्रकार ये जो देश हैं, ये देश जो हैं कौन कौन से अगर हम लोग बात करें तो महादेश में आते हैं। तो देखिए एशिया में आने वाले अगर देशों के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर चीन जो है एशिया में आता है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो भारत का है, जो वो भी एशिया में आता है। उसके बाद आपका चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है जो एशिया में आता है। इसके बाद आपका आता है पाकिस्तान, ये भी एशिया में आता है। और उसके बाद आपका 5वें नंबर पर आता है बांग्लादेश, जो भी एशिया में आता है। तो एशिया के ये 5 देश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो रहती है, यानी विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन 5 एशिया के 5 देशों में रहती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर उत्तरी अमेरिका के बारे में, तो उत्तरी अमेरिका में 2 देश आते हैं। एक आता है यूएसए, जिसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, यूएसए, और दूसरा आता है आपका मैक्सिको, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है अलग अलग तरीके का प्रश्न बनता है। प्रश्न इस ऐसे बनता है कि आप बतलाइए कि उत्तरी अमेरिका में कौन सा ऐसा देश है जहां की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो उत्तरी अमेरिका में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है उसका जनसंख्या सबसे अधिक है। उसी तरीके से प्रश्न आता है कि दक्षिणी अमेरिका में कौन सा देश है जहां पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। तो वो होता है ब्राज़ील, ब्राज़ील की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसी प्रकार से अगर आ जाए अफ्रीका में बतलाइए, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में बतलाइए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश का है। तो वो है आपका नाइजीरिया। तो इस तरीके का प्रश्न जो है वो बनते हैं।
और यूरोप में अगर हम लोग बात करें तो यूरोप में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो रूस है। तो इस तरीके का प्रश्न जो है वो बनते हैं। अब हम लोग आते हैं जनसंख्या के बारे में और डिटेल्स में यहां पर हम लोग समझते हैं। देखिए, तो यहां पर अगर हम लोग जनसंख्या को समझने से पहले यहां पर समझते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अगर कारक के बारे में बात करते हैं तो देखिए उसके 3 कारक है। पहला कारक है आपका भौगोलिक कारक, दूसरा कारक है आपका आर्थिक कारक और तीसरा कारक है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं भौगोलिक कारक के बारे में। देखिए, भौगोलिक कारक जो है वो बहुत हद तक जनसंख्या को प्रभावित करता है। बहुत सारे, अगर हम लोग पूरे विश्व के बारे में बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं और मैदानी भाग होती हैं। तो अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो पहाड़ों और पठारों में जनसंख्या बहुत ही कम होती है और मैदानी भागों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। पहाड़ों और पठारों में जीवन यापन करने में बहुत सारी कठिनाई होती है और वहाँ पर रहने में भी बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या कम होती है और मैदानी इलाकों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद भौगोलिक कारक में आते हैं तो नदियों के किनारे की जनसंख्या जो है वो बहुत ही घनी होती है। प्राचीन काल में जो भी जनसंख्या और जो भी नगर बसते थे वो नदियों के किनारे ही बसते थे। तो इसी तरीके से सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। तो इसी प्रकार से जो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। तो बहुत सारी सभ्यताएं जो है नील नदी के किनारे जो है वो बसी। तो जहां पर लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा होती है, जहां पर रहन सहन के लिए व्यवस्था अधिक होती है, तो वहां पर जनसंख्या जो है घनी होती है, वहां की जनसंख्या अधिक होती है। तो भौगोलिक कारक बहुत ज़्यादा जनसंख्या को प्रभावित करता है। जहां पर रहने लायक भूमि होती है वहां पर लोग अधिक रहते हैं। मैदानी इलाकों में खेती जो है अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण वहां की जनसंख्या अधिक होती है। और इसके अलावा नदियां होती हैं जहां पर लोग जो है आसानी से पीने के लिए पानी उपलब्ध रहता है, तो वहां पर जो है शहर और नगर जो है वो बसते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग आर्थिक कारक। यहाँ पर भौगोलिक कारक के बाद आता है आर्थिक कारक। देखिए, आर्थिक कारक कहने का मतलब है कि जहाँ पर शहरीकरण होगा, जहाँ पर लोग जो है शहरों में रहेंगे, ऐसे शहरीकरण के कारण वहाँ पर उन लोगों के बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। रोड की सुविधा, बिजली की सुविधा, इसके बाद जो है चिकित्सा की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। इन सुविधाओं के कारण जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर्थिक कारक के कारण भी वहाँ की जनसंख्या जो है वो घनी होती है। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया होती है, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाते हैं। तो ऐसे में लोग जो है ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर लोगों को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ की जनसंख्या जो है वो घनी होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और जहाँ पर खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पर भी उस देश की भी जनसंख्या जो है वो अधिक होती है। अगर अफ्रीका के बारे में बात करें तो अफ्रीका में जो है तांबे की पेटी उसे कहा जाता है, वहाँ तांबे की अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या जो है बहुत अधिक है। तो आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो जनसंख्या जो है बहुत अधिक होती है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक दृष्टि से जहाँ पर रहने के लिए जो पर्याप्त होता है तो वहाँ पर जो है, देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहना चाहता है और वो जो है जहाँ का वातावरण अच्छा होता है, सामाजिक दृष्टि से उसे ये फील होता है कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, तो वो ऐसे जगहों को चुनता है। तो यानी सामाजिक दृष्टि से जहाँ पर रहन सहन अच्छी होती है वहाँ की जनसंख्या जो है बहुत ही घनी होती है और वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। उसी तरीके से अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो लोग जो है जहाँ पर पुरखों से रह रहे हैं, जहाँ पर को जो है एक सांस्कृतिक दृष्टि से उन लोगों को अच्छा लगता है, एक परंपरा की दृष्टि से अच्छा लगता है, वहां पर भी लोग जो है रहना पसंद करते हैं और उनकी जनसंख्या अधिक होती है। तो ये जो है जनसंख्या वितरण था। अब हम लोग आते हैं जनसंख्या घनत्व में। देखिए जनसंख्या घनत्व जो है ये 2 शब्दों से बना हुआ है, एक जनसंख्या और दूसरा घनत्व। तो अगर हम लोग बात करें जनसंख्या घनत्व के बारे में, देखिए जनसंख्या घनत्व की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 वर्ग किलोमीटर के में जो भी व्यक्ति रहते हैं उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम लोग पूरे विश्व के बारे में बात करते हैं तो एशिया का अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व को देखते हैं तो एशिया का जनसंख्या घनत्व जो है 146 है, 146 जो है एशिया की जो है जनसंख्या घनत्व है। जो सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो एशिया का है। उसके बाद आता है यूरोप का जनसंख्या घनत्व जो है 33 है। और उसके बाद अफ्रीका का आता है तो अफ्रीका का यहाँ पर जो है 43 है। और उत्तरी अमेरिका का जो है उत्तरी अमेरिका का 20 है, 20 है। उसके बाद आते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका में। देखिए दक्षिणी अमेरिका का जो है वो 32 है। और अंटार्कटिका में कोई भी देश नहीं है, इसके लिए इसकी जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 0 दिखलाया गया है। और उसके बाद ओशिनिया में आते हैं तो ओशिनिया का जो है वो 5 है। तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पर ओशिनिया महाद्वीप का है, जो सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर लोग जो है वो केवल 5 लोग ही रहते हैं। लेकिन एशिया के बारे में बात करें तो एशिया में प्रति वर्ग किलोमीटर में देखिए यहाँ पर एशिया में कितने लोग रह रहे हैं, 146 लोग जो है रह रहे हैं। यानी यहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा, बहुत अधिक होगा, यहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एशिया में टोटल, एशिया को अगर हम एशिया के टोटल देश को मिला दें तो बस पूरे विश्व की 60% जनसंख्या जो है एशिया में ही रहती है। ठीक है, तो एशिया की अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो एशिया में यहां पर 49 जो है देश जो है एशिया में है। और यहां पर जो है 4.5 बिलियन जो है लोग यहां पर रह रहे हैं। ठीक है, जो विश्व में सबसे अधिक है। और तो यह विश्व की 60% जनसंख्या जो है कहां पर निवास कर रही है, वो एशिया में कर रही है। यूरोप में जो है 11% जनसंख्या जो है यूरोप में रह रही है। और यूरोप का अगर हम लोग पूरी जनसंख्या के बारे में बात करें तो 741 मिलियन है। और यहां पर टोटल देश के बारे में बात करें तो वह है 51। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग आते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप पूरे विश्व का जो है 16% जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं, रहते हैं लोग। और इसकी जो है जनसंख्या जो है 1.3 बिलियन है, 1.3 बिलियन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो एशिया और अफ्रीका 2 ऐसे महाद्वीप हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या, घनी जनसंख्या जो है वो हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो देखिए ये जो जितने भी ये देश हैं, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में आते हैं तो यहां पर आपका उत्तरी अमेरिका में टोटल देश जो है 23 है, जिसमें आपका 22 देश जो है आश्रित है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग आते हैं दक्षिणी अमेरिका में तो दक्षिणी अमेरिका में टोटल जो है 12 देश हैं और 3 जो है वो आश्रित हैं। तो ये सारे जो देश हैं, ये सारे देश, ये यहाँ की जो जनसंख्या है इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में जाने कि जो है जितने भी महाद्वीप है वहाँ की जनसंख्या जो है वो कितनी है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में और एक चीज रह गया आपका वृद्धि। देखिए जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करें तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो 2 तरह का होता है, एक ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। ये ज्यादातर जो है जलवायु पर भी निर्भर करती है, रहन सहन पर निर्भर करती है। जहाँ की जो है जलवायु जैसी रहती है वहाँ की जनसंख्या जो है प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये जो है पूरा चैप्टर जो है इस के साथ ही ये पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और दूसरे के पास शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।